Good morning, dear students. आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा किंगडम फंगी. ओके, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू किंगडम फंगी, जो कि क्लास 11th के सिलेबस में दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है. तो चलिए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं. किंगडम फंगी. ओके, किंगडम फंगी जो है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अगर हम जानें तो देखें कि जो फंगी होते हैं एक्चुअली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेकिन कहता है बट ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर. लेकिन इनमें जो ईस्ट होता है वो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? तो ईस्ट जो होगा वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा. तो किंगडम फंगी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, बट ईस्ट को जो है आप एक्सेप्शन कहेंगे, यानी यह एक प्रकार का क्या है? एक्सेप्शन है, और जो यूनिसेलुलर फंगस होता है. ध्यान दीजिए, फंगी जो है ये प्लूरल नंबर है, और इसका सिंगुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फंगस हो जाएगा. फंगी का जो सिंगुलर करेंगे तो ये फंगस हो जाएगा. चलिए हम इसको लिख देते हैं, ये फंगी है, इसका सिंगुलर कर देते हैं तो हो जाता है फंगस. ओके, देखिए ये इसका सिंगुलर नंबर होता है फंगस. ओके, हाँ देखिए, फंगी प्लूरल नंबर, और इसका जो है ये सिंगुलर नंबर क्या हो गया? फंगस. यानी जब हम एक फफूंद की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे फंगस. ओके, चलिए एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसके सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर इंडिविजुअल होता है. अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें कहता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ए यूनिक किंगडम. एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक प्रकार का पर्टिकुलर किंगडम बनाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत में हम लोग किंगडम फंगी को स्टडी कर रहे हैं. और किंगडम फंगी जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है. जैसा कि 5 किंगडम का चलिए एक बार नाम फिर से हम जो है लेते हैं, तो हम कहते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. यानी कि पांचों किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. तो इस सीरीज़ में देखिए थर्ड किंगडम ये आ रहा है. कौन सा? तो फंगी किंगडम. तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रकार का एक यूनिक किंगडम बनाते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बना हुआ है. यानी फंगी जो है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके लिए पर्टिकुलर जो किंगडम बना हुआ है. तो यह जो है पर्टिकुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए किंगडम बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? फंगी किंगडम. यानी इस किंगडम का क्या नाम है? फंगी है. एनीवे, तो कहता है कि दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी. यानी ये जो फंगी होते हैं उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी भी पाई जाती है. काफ़ी हमें जो है इसमें डिफ्रेंशिएशंस मिलेंगे, डाइवर्सिटी मिलेगी, वेरियसनेस इसमें हमें मिलेगी. अब वो डाइवर्सिटी हमें किस में मिलेगी? तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनका जो बाह्य संरचना है, शरीर का जो बाह्य स्ट्रक्चर है, तो इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी है ना, तो इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें भी हमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, काफ़ी वैरायटी मिलेगी. इनका जो हैबिटेट है, यानी कि रहने का जो इनका जो लिविंग प्लेस है, रहने का जो इनका स्थान है, उसमें भी हमें काफ़ी जो है विविधता मिलती है, काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है. ओके, तो ये कहने का मतलब कि ये जो है इनका डिफरेंट ये मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं, और डिफरेंट हैबिटेट वाले भी ये जो फंगी हैं वो होते हैं. कहता है कि देखिए ब्रेड, अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो जो ब्रेड है, जब ब्रेड रॉट कर जाता है तो ब्रेड रॉट करने के बाद से उस पर एक मोल्ड लग जाता है, समझिए फंगस लग जाता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, वो भी एक प्रकार का फंगी ही होता है. वो क्या है? सब वो फंगी हैं, यानी कि वो भी जो है फंगस ही होते हैं. और देखिए, तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल देखा कि ब्रेड रॉट करने के बाद से उस पर मोल्ड जो लगता है ऑरेंज कलर का, ये सभी क्या होते हैं? ये भी जो है फंगी होते हैं. वो उस पर हमें फंगल माइसीलियम वगैरह दिखाई देता है. ठीक है, तो इसमें हमको जो है हाइफी या माइसीलियम देखने को मिलता है. तो ये जो है क्या है? एक प्रकार का वो भी जो है फंगल स्पीसीज़ ही होती है, जो हमें ब्रेड पर रॉट करने के बाद से, ब्रेड को सड़ने के बाद हम जो है उस पर देखते हैं. चलिए अदर एग्जांपल हम देखते हैं. मशरूम.
तो मशरूम जो होता है देखिए, यह भी एक प्रकार का फंगस है, और मशरूम का हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे कुछ फंगी हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ है। ये एक्चुअली एडिबल फंगस होता है। कैसा फंगस है? एडिबल फंगस है, खाने लायक फंगस है। इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, आप जानते भी हैं, काफ़ी ये न्यूट्रिशियस होता है। तो ये जो है देखिए लिखा हुआ है खाया जाने वाला फफूद, यानी कि विटामिन से क्या हो गया कि ये एडिबल फंगस होता है। तो मशरूम जो है एक प्रकार का ऐसा फंगस है जो एडिबल होता है, जिसको जो है हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। देखिए मस्टर्ड, अदर एग्जांपल की बात करें, मस्टर्ड लीव्स, जो सरसों की पत्तियां होती हैं, मस्टर्ड लीव्स होती हैं, उनमें वाइट स्पॉट्स लगे हुए होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो है उनका जो लीव्स है उस पर वाइट स्पॉट्स लगते हैं। तो वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो किसके कारण? तो वो भी जो है एक पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। पैरासिटिक फंगस होता है जो कि उस पर जो है लीव्स पर वो डिपेंड करता है फूड के लिए, और इसी पैरासिटिक फंगस के कारण उस पर जो है वाइट स्पॉट्स हमें दिखते हैं। वो जो मस्टर्ड जो लीव्स होती है उस पर हमें वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो वह उसकी एक डिजीज्ड कंडीशन है। ओके, चलिए हम फिर बात करते हैं। कहता है कि यूनिसेलुलर फंगस, देखिए इस पर फिर एक बार फोकस कर दिया गया कि यूनिसेलुलर फंगस का अगर हम एग्जांपल लें तो यूनिसेलुलर फंगस वो कौन है? ईस्ट है। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस कौन होगा? तो ईस्ट होगा। इसके ईस्ट का यूज तो देखिए हम यूज़ करते हैं बनाने में ब्रेड को और बियर को, यानी देखिए इसका यूज़ भी किया जाता है किस तरह से? तो इसका देखिए इम्पॉर्टेंट एक तरह का ये इकोनॉमिक यूज़ भी है, जो हमारे कॉमर्शियल पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। देखिए इसको बियर बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी यूज़ किया जाएगा। तो ईस्ट का यूज़ भी देख रहे हैं ब्रेड फॉर्मेशन में या बियर फॉर्मेशन में भी जो है हम इसका बियर प्रोडक्शन में, ब्रेड प्रोडक्शन में इसका यूज हम करते हैं। यहाँ कहता है कि वेरियस फंगी कॉज डिजीजेज, यानी कि वेरियस जो फंगी होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। यानी बहुत सारे फंगी आप देखते होंगे कि वो एनिमल्स और प्लांट्स में जो है डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी वेरियस फंगी होते हैं, ऐसे भी फंगी होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में जो है डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं। देखिए व्हीट रस्ट डिजीज़ होता है, एक डिजीज़ का नाम लिया जाए व्हीट रस्ट डिजीज़, यानी कि गेहूं का रस्ट डिजीज़ कहलाता है। कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग होता है जो कि व्हीट में लगता है। तो व्हीट रस्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट ही है वो, जैसा कि नाम पहले ही दे दिया गया, रस्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट है कि ये व्हीट रस्ट डिजीज़। तो व्हीट रस्ट डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर फंगस के कारण होता है जिसको कि हम कहते हैं पक्सीनिया। ठीक है, तो पक्सीनिया फंगस वो फंगस होता है जिससे कि व्हीट रस्ट डिजीज़ होता है। कौन सा डिजीज़ होता है? व्हीट रस्ट डिजीज़ होता है। देखिए कुछ ऐसे फंगी होते हैं आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, यानी कुछ ऐसे फंगी हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के भी सोर्सेज होते हैं, यानी जिनका यूज हम जो है एंटीबायोटिक्स को फार्म करने में करते हैं। किसको बनाने में करते हैं? एंटीबायोटिक्स को हम फार्म करने में इनका यूज करते हैं। जैसा इसके एग्जांपल की बात अगर किया जाए तो पेनिसिलियम, देखिए पेनिसिलियम वेरी इंपॉर्टेंट फंगी, वेरी इंपॉर्टेंट फंगस। इसको हम यूज़ करते हैं किसमें? एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में पेनिसिलियम का यूज़ किया जाता है। पेनिसिलियम का यूज़ किस में करते हैं? एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक्स को बनाने में इसका जो है यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में भी जो है फंगी यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि उसमें एग्जांपल कौन हो गया? तो पेनिसिलियम हो गया। कहता है देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे देखिए कहता है कि फंगी आर फिलामेंटस, यानी फंगी जो है फिलामेंटस होते हैं। तो फंगी फिलामेंटस होते हैं, लेकिन ये ईस्ट जो होता है जो कि यूनिसेलुलर है तो फिलामेंटस नहीं होगा। जो ईस्ट होता है वो क्या होता है? ईस्ट के अलावा बाकी जो फंगी होते हैं वो कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। लेकिन ईस्ट जो होता है वह कैसा फंगस है? तो आप जानते ही हैं कि वह एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंगस है। कहता है कि द बॉडीज ऑफ फंगी कंटेन लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो बॉडीज ऑफ फंगी होते हैं इसमें क्या होता है? तो कहता है दे कंटेन, तो उसमें क्या होता है? तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी जो फंगल बॉडीज़ होती हैं उसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि काफ़ी स्लेंडर होते हैं। स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो इनमें होते हैं फंगी में, उनको हम कहते हैं हाइफी। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। यानी जो फंगल बॉडी है, तो अगर इसका सिंगुलर की बात करें तो क्या होगा? हाइफा होगा। यानी फंगल बॉडी क्या कहलाएगा? हाइफा कहलाएगा। इसका मल्टीपल नंबर की बात करें तो हाइफी, यानी बहुत सारे हाइफा के बारे में बात करें तो उसको क्या कहेंगे? हाइफी। ठीक है, और सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो हाइफा कहेंगे। एनीवे, तो देखिए एक्चुअली जब बहुत सारे फंगी जो होते हैं फंगल हाइफी, वो बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह से दिखते हैं, और उस नेटवर्क जो हाइफा का जो नेटवर्क होता है, यानी कि हाइफी का जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हम स्पेशली एक टर्म इसके लिए आता है माइसीलियम, यानी फंगल हाइफी का जो नेटवर्क है, द नेटवर्क ऑफ फंगल
हाइफी इक्वल टू माइसीलियम, यानी कि फंगल हाइफी का जो नेटवर्क उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ओके, देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। तो कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जो कि जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये जो है कैसे होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस प्रकार के जो हाइफी होते हैं उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, यानी कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फंगल बॉडीज होते हैं और जिनमें मल्टी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इस तरह के जो हाइफी होते हैं उनको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या नाम उनको देते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। चलिए हम आगे बढ़